क्वांटम फिजिक्स। आज हम इसके माध्यम से जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। अगर आप क्वांटम के विज्ञान को थोड़ा सा भी समझ गए तो आप अपने माइंड को अपने अनुसार प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी आकर्षण के सिद्धांत को इस्तेमाल करके आप जो भी चाहें वह हासिल कर सकते हैं। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहना बड़ा आसान सा लगता है कि जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाई और बस काम हो गया। अपने माइंड को समझे बिना आप उससे काम नहीं निकलवा सकते। साधारणतः आपके दिमाग की पावर उतनी ही इस्तेमाल होती है जितनी आपको रोजमर्रा की चीजों में जरूरत होती है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग की पोटेंशियल को बढ़ाना चाहते हैं, उससे अधिक काम लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके काम करने का तरीका समझना होगा। इसका बेसिक साइंस समझना होगा। देखिए, विज्ञान कहता है कि एक समय ऐसा था जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी। एक ऐसा समय जब दुनिया में कोई जीव नहीं था, आप और हम भी नहीं थे। प्लेनेट अर्थ यह भी एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी कुछ नहीं। तो विज्ञान कहता है कि जब कुछ नहीं था, हमारा यह ब्रह्मांड फॉर्म में आने से पहले केवल ऊर्जा थी, जिसे विज्ञान डार्क एनर्जी कहता है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब कुछ नहीं था, केवल डार्क एनर्जी थी, मतलब पदार्थ जैसा कुछ नहीं था, ओनली डार्क एनर्जी, तो इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मांड एग्जिस्टेंस में आया, अरबों खरबों गैलेक्सी बनी? आखिर ये पदार्थ कैसे बना? तो इसका जवाब यह है, एनर्जी ने ही अपनी फॉर्म को बदला और शुद्ध ऊर्जा ही पदार्थ बनी। और तब से ये ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। हमारा ये ब्रह्मांड कल्पना से भी बहुत बड़ा है और यहाँ हर एक वो चीज संभव है जो हम सोच सकते हैं, जैसे एलियंस की एग्जिस्टेंस, हमसे ज्यादा उन्नत सभ्यताएं। ये सब कुछ इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मौजूद है। एनीवे, ये ब्रह्मांड इसी तरह से फैलता रहेगा और अपनी समय सीमा के बाद एक दिन सभी पदार्थ यानी पूरा ब्रह्मांड जैसे उत्पन्न हुआ था वैसे ही इसका अस्तित्व खो जाएगा। यानी जब कुछ नहीं था और उस कुछ नहीं के बाद इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर अपनी उम्र जीने के बाद यह ब्रह्मांड फिर से कुछ नहीं हो जाएगा। जब कुछ नहीं होगा, केवल डार्क एनर्जी ही बचेगी। उसी को अजन्मा कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। अब यहां पर मुझे एक बात याद आती है। आज विज्ञान इतना रिसर्च करके ये सब कुछ बोल रहा है, लेकिन आज से तकरीबन 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह बात अर्जुन को बताई थी और अपने विराट स्वरूप में अर्जुन ने इसे देखा भी था कि सब कुछ, सभी सृष्टियां उसी से बनती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि आज जो है कल नहीं होगा, जो जन्मा है उसे मरना होगा। तो इस ब्रह्मांड का भी जन्म हुआ, यह भी एक दिन नहीं होगा। सभी जीव जंतु और हम मनुष्य, हमारी भी एक उम्र है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है तो उसकी उम्र ज्यादा है। हम इतने बड़े ब्रह्मांड के आगे और हमारा यह प्लेनेट कुछ भी नहीं है, तो हमारी उम्र कम है। तो मतलब बात वही है, मैकेनिज्म वही है, आने जाने का। अगर आप किसी बड़ी चीज को समझना चाहते हैं तो आपको छोटी चीज से शुरुआत करनी चाहिए। तभी आध्यात्म कहता है कि स्वयं की खोज करो, सबसे पहले स्वयं को जानो, फिर ये अस्तित्व अपने आप ही समझ में आने लगेगा। इसकी रूपरेखा, इसका सिस्टम, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, इसकी रचना, वो सब कुछ आप स्वयं में जाकर ही जान सकते हैं। आप इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना तो ही हैं। तो अपने आप से ही शुरुआत करनी चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। फर्क सिर्फ इतना है, हम उसे भूले हुए हैं। अगर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। हमारे आसपास इस ब्रह्मांड में और दूसरे अनंतों ब्रह्मांड में जो एनर्जी बह रही है, उसमें अनगिनत संभावनाएं हैं और मैंने कहा वही आप में है। तो जब आप किसी चीज को चाहते हो, किसी चीज के बारे में सोचते हो कि फला फला चीज आपके पास होनी चाहिए, तो आप ये सब कुछ विचारों के रूप में सोचते हो। आपके विचार भी उसी एनर्जी का हिस्सा हैं। लेकिन आप अपने ऊपरी मन से जितना भी कुछ सोचते हैं, जितना भी उसे इस्तेमाल करते हैं, आप उतने ही हो पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करने लगते हैं, वैसे ही आप अपनी साधारण संभावनाओं से बाहर आने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इसे जरा ऐसे समझो। मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी कहा है, मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है और उसके बाद वह अपने जीवन में बहुत सी चीजें करता है।
मनुष्य की ऐसी वो सभी चीजें हम देख सकते हैं जो उसके शरीर से की गई हों, यानी फिजिकल वर्क। लेकिन हम किसी मनुष्य के मन का काम करने का तरीका नहीं समझ पाते कि वह अपने सूक्ष्म तल पर उसका मन, उसका दिमाग किस प्रकार के विचारों से घिरा हुआ है। मतलब किसी मनुष्य के दिमाग में कितना डाटा है, कितनी मेमोरी है और उसकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। तो ये जो काम था सूक्ष्म तल पर था, जो प्राकृतिक रूप से होता रहता है। तो जब ये शरीर गिर जाता है, यानी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तब उसके विचार नहीं मरते और उन्हीं सभी संग्रहित विचारों को हम जीव कहते हैं। वही दूसरे शरीर या कहूं दूसरे जन्म की तलाश करता है। मतलब वे सभी विचार किसी शरीर में आके फिर से जीना चाहते हैं, फिर से अनुभव चाहते हैं। तो पृथ्वी पर करोड़ों अरबों लोग मरे जिनका शरीर तो नष्ट हो गया, परंतु उनके विचार वो हमारे ब्रह्मांड में ही रहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी में बहते रहते हैं और नए नए शरीरों को पकड़ते रहते हैं। उसमें अच्छे बुरे हर प्रकार के विचार होते हैं और वही सभी विचार, वही पोटेंशियल एक जीवित मनुष्य में भी चलती रहती है। तो दोनों ही प्रकार के विचार एनर्जी के प्रवाह से काम कर रहे हैं और इस ब्रह्मांड में, कॉस्मिक एनर्जी में जितनी भी संभावनाएं हैं, जो भी विचार हैं, वह भी एनर्जी फ्लो में बह रहे हैं। तो अगर आप शांत होकर अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी से, जिसे आप क्वांटम फिजिक्स की क्षमता भी कह सकते हैं, तो अगर इस प्रकार का विचार आप अपने गहरे तल में डालते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं कि आपको आखिर चाहिए क्या, आपकी कौन सी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, ऐसा कौन सा सपना है जो आप असल में जीना चाहते हैं, उसे एक शक्तिशाली विचार के रूप में लाइए और अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए। सबकॉन्शियस माइंड कलेक्टिव माइंड से जुड़ा हुआ है, यानी इस ब्रह्मांड के माइंड से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कोई इच्छा आपके भीतर तल में चली जाती है जिसे आप जीना चाहते थे, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी प्रकार की वाइब्रेशन या कहूं उसी प्रकार की तरंगें ब्रह्मांड में छोड़ने लगता है। अब वो तरंगें या कहूं वो वाइब्रेशन आपके भीतर से कितनी तीव्रता से छोड़ी जा रही हैं, उतनी ही तीव्रता से आपका वह सपना साकार हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या भगवान बुद्ध, ऐसे हजारों लाखों सिद्ध पुरुष जिन्होंने अपना शरीर जिस प्रकृति से लिया था, जिस पृथ्वी से लिया था, वो यहीं छोड़ दिया। परंतु याद रखना, उनके सभी विचार हमारे इस ब्रह्मांड में, उस कॉस्मिक एनर्जी में मौजूद हैं। उन विचारों से कोई भी जुड़ सकता है। बस आपको उसके लिए सबसे पहले अपने आप को, यानी अपनी भीतरी अवस्था को उस प्रकार से करना होगा, उस वेव में लाना होगा। इसको मैं ऐसे सिद्ध कर सकता हूं, जैसे हर मनुष्य में, आप सब में नाना प्रकार की बुराइयां होंगी जिन्हें आप अपने भीतर दबाए रहते हैं। हम सभी मनुष्य बाहर से अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन हमारा मन कभी कभी किस हद तक गंदा हो जाता है, किस किस प्रकार के विचार आने लगते हैं, ये बात आप भीतर से भली भांति जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपकी अवस्था एकदम सिद्ध पुरुष जैसी होने लगती है। आप इतने ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं, मन इतना साफ हो जाता है, सुंदर सुंदर विचार आते हैं, समाज और लोगों का भला सोचने लगते हैं, ईश्वर पर प्रेम आता है, आपके अंदर से परमात्मा के लिए भक्ति फूट फूट कर निकलती है। आप सबसे प्रेम करना चाहते हैं। आप में से कई तो ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं और बस इस दुनिया से मुक्ति चाहते हैं। तो अचानक से आपके मन में इतना बदलाव कैसे आया? इस प्रकार के विचार कहां से आए? ऐसा इसलिए हुआ, जाने अनजाने आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो तरंगें सक्रिय हो गईं, या वो तरंगें पहले कभी निकली होंगी जो ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी में जाकर किसी ऐसे सिद्ध पुरुष के विचारों से मिल गई, जो आपको सीधे सीधे आपके शरीर में, आपके दिमाग में रिसीव हो गई। इसी प्रकार से आपका मन कभी कभी अच्छा आचरण करने लगता है और अचानक से कभी कभी बुरा आचरण करने लगता है। समाज के नियमों कानून के हिसाब से आप कुछ चीजों को रोक लेते हैं और अच्छी चीजों को आने देते हैं। ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यही सीन है। ऐसे हजारों लाखों सक्सेसफुल लोग, उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ा है, उनकी भी मृत्यु हुई है, परंतु उनका वह स्पेशल दिमाग जिनमें लाखों करोड़ों बिजनेस के आइडियाज हैं, ऐसे स्पेशल दिमाग की तरंगें भी हमारे ब्रह्मांड में बह रही हैं। वह हर एक प्रकार के विचार, वो सभी विचार जो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब जो भी सोचते हो आते तो वहीं से हैं। इसमें आपका अपना जैसा कुछ नहीं है। आपका भीतरी सिस्टम, आपका दिमाग
आपके परमिशन के बिना चलता रहता है। नए नए आइडियाज आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, और वही सभी आइडियाज, वही विचार, वही अवस्था आपकी कंडीशन को डिसाइड करती है। आप किस अवस्था में रहेंगे, किस अवस्था में जिएंगे, जीवन में क्या क्या हासिल करेंगे, ये सब कुछ आपके भीतर से पहले ही निश्चित हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको बड़ा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, अब वो पॉजिटिव चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो, सोचने में क्या जाता है, आपका पैसा तो खर्च नहीं हो रहा, क्यों, है ना? तो मतलब जब आप ऐसा सोचोगे तो आपके भीतर से पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी, सकारात्मक तरंगें निकलेंगी, जो सूक्ष्म तरीके से आपके माध्यम से रिलीज होंगी और इस ब्रह्मांड में ट्रेवल करेंगी, और आपके वह विचार अपनी ही जैसी तरंगों को सिग्नल देंगे या मैसेज देंगे, और जैसे ही वो तरंगे, वो मैसेज ब्रह्मांड में रिसीव होगा, वैसे ही उसका रिजल्ट या कहूं फल आप तक पहुंच जाएगा। इसीलिए कहते हैं आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही होने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी, आपका हाव भाव, आपका रवैया सब कुछ बदलने लगता है। देखिए, हर इंसान में पूरी पोटेंशियल होती है। हर इंसान यूनिक माइंड लेकर पैदा हुआ है। अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए, आपकी कंडीशन अपने आप ही चेंज होने लगेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करने के लिए, यानी अपने अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए, अपनी मन की अवस्था को उस सटीक पॉइंट पर लाने के लिए आप कुछ बेसिक प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे आपको माइंड स्टेबिलिटी में सहायता मिलेगी। जैसे पहले तो अपने आप पर पूरा विश्वास रखिए। कुछ भी नामुमकिन जैसा नहीं होता। सच में मेरी बात का विश्वास कीजिए, यह सब कुछ पॉसिबल है। बस आपको यही विश्वास रखकर अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है। दूसरा, हर मनुष्य अपने दिमाग की उस क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच पाता, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को उतना सक्रिय क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि लगभग हर मनुष्य अपने लॉजिकल माइंड से जीता है, यानी अपने चेतन मन से, और उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उसकी उतनी क्षमताएं नहीं है। इसीलिए आपको ज्यादातर अपने हर पॉजिटिव विचार पर शक आ जाता है, एक डाउट आ जाता है। आपका ऊपरी मन यानी चेतन मन की वजह से होता है, जिसकी वजह से आप कभी अपने अवचेतन मन में उतर ही नहीं पाते और आपके लिए हर चीज असंभव सी लगती है। तो सबसे पहले आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा। आपका चेतन मन जितना ज्यादा समाज की चीजों से जुड़ा रहेगा, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहेगा, उतना ही आप अपनी जिंदगी को ऊपर ऊपर से जी रहे होंगे। आप अपने भीतर गहरा नहीं उतर पाएंगे। तो आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से आप धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जब आप भारी रूप से शांत होने लगते हैं और मेडिटेशन करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे आपका मन यानी चेतन मन, जो आपका ऊपरी मन है, वह भी शांत होने लगता है। उसमें विचार कम आने लगते हैं और आपका ऊपरी मन और उसके विचार वही आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने देते। तो जब आपका चेतन मन सो जाता है या उसमें विचार कम हो जाते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुलने लगता है, रास्ता साफ हो जाता है। अब इस अवस्था में आकर आप जैसा चाहेंगे, ये प्रकृति आपके लिए वैसा ही इंतजाम कर देगी। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। टॉपिक को आसान करने के लिए लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज भी किया है। होपफुली आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस टॉपिक के बारे में 30-40% भी समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। बाकी अगर आपके कुछ सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ सवालों को पिक कर लिया जाएगा।